मेरठ में रिश्वतखोर दरोगा रंगे हाथ गिरफ्तार। मेरठ उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने गंगानगर थाने में तैनात दरोगा प्रकाश चंद को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आरोपी दरोगा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार वर्ष 1993 बैच के दरोगा प्रकाश चंद गंगानगर थाने में तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने एक मुकदमे की विवेचना के दौरान शिकायतकर्ता का नाम केस से हटाने के बदले 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने इतनी बड़ी रकम देने के बजाय पूरे मामले की जानकारी मेरठ एंटी करप्शन टीम को दी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने पूरे मामले का सत्यापन किया और फिर योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता दरोगा के पास 20,000 रुपये की पहली किस्त लेकर पहुंचा। जैसे ही दरोगा ने रिश्वत की रकम अपने कब्जे में ली, पहले से घात लगाए बैठी एंटी करप्शन टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी दरोगा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। टीम रिश्वत मांगने के पूरे घटनाक्रम, संभावित अन्य लोगों की भूमिका और मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में अन्य कोई व्यक्ति भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सरकारी पद का दुरुपयोग कर रिश्वत मांगने या लेने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल आरोपी दरोगा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। मेरठ से दीपक वर्मा की रिपोर्ट। नीचे करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक चौधरी है, सन ऑफ पवन कुमार। मैं ग्राम लिबरेटी का निवासी हूँ। कुछ समय पहले दरोगा जी ने हमारे पिताजी, हमारे मामा जी के लड़के नवनीत और हमारी मामी जी संगीता पर एक झूठा मुकदमा लिख दिया। इस झूठा मुकदमे के एवज में इन्होंने हमारे पिताजी पर फोन करा और कहा कि अगर तुम्हें अपना मामला निपटाना है तो आकर के बातचीत करो। जैसे ही मैं इनके पास बातचीत करने गया, इन्होंने मुझे कहा कि इसमें कुछ खर्चा लगेगा, अगर तुम खर्चा कर सकते हो तुम्हारा मुकदमा यहीं छूट जाएगा। उसके बाद जब मैं इनके पास मिलने गया तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए। 50,000 का इन्होंने कहा 50,000 मत बोलो, 50 किलो अनार बोलो, मुझे 50 किलो अनार चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर। फिर इनके और मेरे बीच बातचीत हुई तो 20,000 रुपये पे ये एग्री हो गए। इन्होंने कहा कि 20,000 रुपये बाद में आपके पिताजी का नाम काट दूंगा, मुझे पता है वो बेगुनाह है। फिर उसके बाद मैं इनके पास आया आज, इन्होंने मुझे कहा कि पुलिस लाइन आ जाओ। वहां पे जाकर के मेरी इनकी बातचीत हुई। इन्होंने कहा कितने पैसे लेकर के आए हो? मैंने कहा सर 20,000 रुपये लेकर के आए हो। फिर ये मुझे अपनी गाड़ी के पास ले गए। इन्होंने गाड़ी का लॉक खोला और पीछे की एक सीट की तरफ से ये आए, दूसरी सीट की तरफ से मैं आया। इन्होंने पैसे हाथ में लिए, एक पन्नी पॉलिथीन वहां रखी थी वो उठाई और उसके बीच में वो 20,000 रुपये रख करके फिर ये बाहर आ गए मेरे साथ। तभी बाकी सर लोगों की टीम वहां पे आ गई और उन्होंने पकड़ लिया। किस एवज में मांगे गए थे ये दीपक भाई? एक झूठा मुकदमा इन्होंने लिखा था, एक जमीन हमारे मामा जी के लड़के ने बेची थी एक अपने रिश्तेदार को। तो उसके बाद उन्होंने जो है एक झूठा मुकदमा हमारे ऊपर लिख दिया कि आपके साथ प्लॉट की लेन देन करके धोखाधड़ी करी गई है, जबकि मेरे पिताजी प्लॉट का काम नहीं करते। मेरी मामी जी जिनकी उम्र 50 साल है वो बुजुर्ग महिला है। मेरे मामा जी का लड़का नवनीत वो 10वीं फेल है। तो ये 3 लोग रहते हैं। मेरे पिताजी मेरे साथ रुड़की रहते हैं। तो हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी का काम नहीं करते। इन्होंने झूठा मुकदमा लिखवाया पहले और उस झूठे मुकदमे को फिर खत्म करने के लिए हमारे से ये पैसे की मांग रखी हुई। कब करी थी आपने शिकायत? मैंने लगभग 3-4 दिन हो गए जब मैंने शिकायत करी थी। दरोगा जी क्या नाम है, कहाँ पे पोस्टेड है? ये इनका नाम प्रकाश चंद्र है और ये गंगानगर थाने में पोस्टेड। मुकदमा भी आपका गंगानगर में ही है? मुकदमा भी गंगानगर थाने में।